चंगेज़ खान मर चुका था, ताहम इसके बेटों और इसके पोतों ने इसकी बनाई हुई सल्तनत को मजीद फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मंगोलों के अंदर फतह का जज्बा अब भी मजबूत था। जेबी और सुबोताई के हाथों यूरोप पर होने वाली तबाही तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि मंगोलों ने अभी बातू खान की जेर क़यादत यूरोप में मजीद तबाही मचानी थी। 1229 ईस्वी में चंगेज़ खान की मौत हुई थी, जिसके बाद इसका बेटा ओगदाई खान मंगोलों का नया खाकान बना था। वो एक बासलाहियत खान था कि जिसने मंगोलों को एक टैक्स पर मबनी सल्तनत में तब्दील किया और दारुल हुकूमत कराकोरम की तामीर का काम शुरू किया। इसने यासा का कानून तैयार किया, जिसमें कागजी करेंसी मुतारफ करवाई गई थी और मजहबी रवादारी के कल्चर को नाफज करते हुए हर एक के लिए सिविल सर्विस इम्तिहानात तैयार किए गए थे। अगली चंद दहाइयों में मंगोल सल्तनत की फतूहात 3 अहम सिमतों पर मरकूज थीं: एशिया, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप। 1235 ईस्वी में मंगोल कुरल्ताई ने यह फैसला किया कि एक बड़ा लश्कर यूरोप को फतह करने के लिए भेजा जाए, जिस पर 1,30,000 का लश्कर जोची के बेटे बातू खान की कमान में यूरोप दाखिल हुआ। 1237 ईस्वी में वोल्गा बुल्गारिया फतह हुआ और इस साल के मौसम गर्मा के आखिर तक डॉन नदी के मशरिक तक की तमाम जमीनें मंगोलों के कब्जे में थीं। नवंबर में बातू खान ने व्लादिमीर सिस्टोव के शहजादे यूरी के पास अपना सफीर भेजा और इससे इताअत का मुतालबा किया। हम ये तो नहीं जानते कि इस सफारत खाने के दौरान क्या हुआ, लेकिन जनवरी 1238 ईस्वी में शहजादा व्लादिमीर का दारुल हुकूमत मंगोलों के हाथों तबाह हुआ। 1238 और 1239 ईस्वी में बहुत से रूसी शहजादों और इनके दारुल हुकूमत को मंगोलों ने तबाह कर दिया। मंगोल तेजी से शहरों को फतह करते गए ताकि सलीबी इनके खिलाफ दोबारा मुत्तहिद ना हो जाएं। मंगोलों के इस तूफानी हमले में सिर्फ नगोड नामी शहर ही बचा, जिसने मंगोलों के आगे हथियार डाल दिए थे। 1239 ईस्वी में मंगोल डॉन नदी की तरफ दोबारा लौटे। बातू खान ने चंद दस्ते जनूब की जानिब कफकास के इलाके को फतह करने के लिए भेजे। इसी दौरान मोंगे खान अपनी फौज के साथ मंगोलिया चला गया और मंगोलों ने मौसम बहार में मुकामी कबीलों से नए दस्ते भर्ती किए। इसी साल की गर्मियों में मंगोलों ने दोबारा यूरोप पर हमला किया और सबसे बड़े शहर कियोव का मुहासरा किया और आखिर 3 माह के तवील मुहासरे के बाद मंगोलों का शहर पर कब्जा हो गया। मंगोलों ने यहाँ 50,000 की आबादी का कत्लेआम किया और बाद में यह इलाका गोल्डन होल सल्तनत के नाम से मशहूर हुआ। अब मंगोल सारे यूरोप को फतह करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुकम्मल मालूमात हासिल की। दिसंबर 1240 ईस्वी में मंगोल पोलैंड और हंगरी पर हमले के लिए तैयार थे। बातू खान ने हंगरी और पोलैंड के बादशाहों के पास अपने सफीर भेजे और इताअत का मुतालबा किया, लेकिन बातू खान के दोनों सफीरों को इन बादशाहों ने कत्ल कर दिया था। अवस यूरोप पर हमले के लिए मंगोलों ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला लश्कर बायडा और कैडान की जेर क़यादत पोलैंड पर हमले के लिए निकल खड़ा हुआ। दूसरा लश्कर बातू और सुबोताई की जेरे कमान कारपैथियन माउंटेन के पहाड़ी सिलसिले को अबूर करते हुए हंगरी में दाखिल हुआ, जबकि तीसरा लश्कर दरियाए डैन्यूब को अबूर करते हुए हंगरी पहुंचा। 1240 ईस्वी के अवाखिर में मंगोलों का पहला लश्कर अपनी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ पोलैंड पहुंचा। 13 फरवरी 1241 ईस्वी में मंगोलों ने पोलैंड के 2 शहरों को फतह किया और फिर मंगोलों ने पोलैंड की कैपिटल क्रैकोव को फतह करने के बाद तमाम आबादी को कत्ल कर दिया। इसके बाद मंगोलों ने सलीशिया नामी शहर का मुहासरा किया, लेकिन इन्हें जासूसों ने खबर दी कि बोहीमिया की जानिब से एक बड़ी फौज कमक के तौर पर आ रही है।
1241 ईस्वी में पोलैंड ने लेग्निसा के मुकाम पर मंगोलों से फैसला कुन जंग करने के लिए मैदान सजाया। दोनों फौजें 9 अप्रैल 1241 ईस्वी को लेग्निसा के मुकाम पर जमा हुईं। पोलैंड की फौज की क़यादत हेनरी कर रहा था कि जिसकी फौज की तादाद 8000 थी, जबकि मंगोलों के पास सिर्फ 7000 की मुख्तसर फौज थी। लेग्निसा का मैदान 2 छोटे दरियाओं से घिरा हुआ था। हेनरी की फौज में 3 दस्ते घुड़सवार जबकि 2 दस्ते पैदल थे। मंगोल कमांडरों ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। पोलिश आर्मी के घुड़सवारों ने मंगोल लश्कर के हर अव्वल दस्ते पर हमला किया, जिसे मंगोल दस्ते ने पीछे धकेल दिया, जिस पर हेनरी ने तमाम घुड़सवार दस्ते लड़ने के लिए भेज दिए। इस हमले से मंगोल पीछे हटने लगे, यहां तक कि इनके मुखालिफ अपने लश्कर से काफी दूर निकल आए। इस पर मंगोलों की दाएं और बाएं जानिब मौजूद दस्तों ने मंगोल कमांडर की जानिब से इशारा मिलने पर मैदान में आग लगा दी, जिससे पोलिश फौज को कुछ दिखाई न दिया। इसी दौरान मंगोल घुड़सवारों ने उलझे हुए पोलिश दस्तों पर तीरों की बारिश की और देखते ही देखते हेनरी की तमाम घुड़सवार फौज मंगोलों के हाथों मारी गई। इसके बाद मंगोलों ने हेनरी और इसके बचे खुद से पैदल दस्तों को भी कत्ल कर दिया। जब मंगोल कमांडर बायडा लेग्निसा के मुकाम पर पोलिश फौज का कत्लेआम कर रहा था, तो 600 किलोमीटर के फासले पर हंगरी का बादशाह किंग बेला बातू और सुबोताई के खिलाफ अपनी फौज की सफबंदी कर रहा था। किंग बेला दरिया के इस पार मंगोल फौज के इंतजार में था, जबकि दरिया सैलाबी पानी की वजह से तोयानी में था। दरिया को पार करने के लिए सिर्फ एक ही पुल था। मंगोल फौज 15 से 20 हजार के लगभग फौजी दस्ते पर मुश्तमिल थी, जबकि इनके मुकाबले में हंगरी की फौज 40 हजार के मजबूत तरीन जंगजुओं पर मुश्तमिल थी, जिसमें बेशतर टेम्पलर्स भी शामिल थे। रात के अंधेरे में मंगोलों ने दरिया को अबूर करना चाहा, लेकिन हंगेरियन आर्मी को मंगोलों के आने की इत्तला मिल गई, जिस पर हंगरी ने मंगोलों के 2 तूमानों को शिकस्त दी और बाकी मंगोल फौज पीछे हटने लगी। इस इब्तदाई फतह के बाद हंगरी ने चंद दस्ते पुल की हिफाजत के लिए छोड़े और वापस कैंपों की तरफ चल पड़े। इस मामूली फतह पर हंगरी की अफवाज ने खूब जश्न मनाया और उन्होंने समझा कि मंगोल पसपा हो चुके हैं। लेकिन 11 अप्रैल 1241 ईस्वी की सुबह को सुबोताई ने एक दस्ता दरिया के तंग बहाव से गुजारते हुए पुल पर मौजूद हंगेरियन फौज के अकब पर हमला कराया, जबकि वो खुद जनूब की जानिब अपने दस्तों के साथ पुल बनाने में मसरूफ हो गया। इसी दौरान बातू बाकी फौज के साथ पुल की जानिब चल पड़ा। मंगोलों के पहले दस्ते ने पुल पर मौजूद हंगेरियन फौज पर अचानक हमला करके इसे खत्म कर दिया। इधर जैसे ही किंग बेला को मंगोलों की इस पेशकदमी का मालूम हुआ, तो वो अपनी फौज के साथ मंगोलों के मुकाबले में चल पड़ा। इस दौरान मंगोल पुल को अबूर कर चुके थे। मोही के मुकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुईं। बातू खान के दस्ते मुसलसल घेराव का शिकार हो रहे थे। इससे पहले कि मंगोल भाग खड़े होते, सुबोताई ने हैरत अंगेज तौर पर दरिया को अबूर किया और बातू खान की फौज से आ मिला। बातू और सुबोताई ने हंगेरियन फौज को चारों इतराफ से घेर लिया। हंगेरियन फौज ने मंगोलों के इस मुहासरे को तोड़ना चाहा, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। बाद में मंगोलों ने खुद किंग बेला को भागने दिया, जबकि इसकी तमाम की तमाम फौज को मंगोल फौज ने कत्ल कर दिया और यूं हंगरी की फौज का नामो निशान तक ना रहा। किंग बेला तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन हंगरी की तमाम आबादी सुबोताई के लश्कर के रहमो करम पर थी। मंगोलों के सामने अब कोई ऐसी ताकत ना थी जो कि इनका मुकाबला कर सके। मंगोल अब यूरोप के मजीद इलाकों को फतह करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान ओगदाई खान की मौत हो गई, जिस पर बातू खान अपनी फौज के साथ नए खान के इंतखाबात के लिए मंगोलिया वापस चला गया, जिससे यूरोप मंगोलों के हमले से महफूज रहा।